नवरात्रि में जिले में जिन शक्ति स्थलों पर सर्वाधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें जिले की चंदेश्वरी स्थित मां जागेश्वरी धाम का नाम भी शामिल है। 5000 साल से भी ज्यादा पुराने बताए जाने वाले इस मंदिर में माता के प्रकट होने की भी कहानी है। बता दें कि मंदिर के पास 2 कुंड हैं जिनमें हमेशा ठंडा पानी रहता है। पहाड़ के ऊपर झरनों से ये पानी आता है, लेकिन ऊपर कहां से पानी आता है ये दिखाई नहीं देता। चंदेरी में हर साल जागेश्वरी माता के नाम से एक मेले का भी आयोजन होता है। चैत्रीय और शारदीय नवरात्र के दिनों में यहां सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि बताया जाता है कि मां जागेश्वरी देवी यहां नवरात्र में ही प्रकट हुई थीं। जागेश्वरी माता जी के जो मंदिर है यहाँ पर, एक तो ये इतना प्रसिद्ध क्यों है उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये स्वयंभू प्रतिमा है, ये किसी ने बनाई नहीं हो। और इसकी जो कथाएं हमको मिलती हैं तो ये मिलती है कि ये जो है ना किसी राजा को स्वप्न दिया और उससे निवेदन किया या उसको आदेश दिया देवी ने कि ये देखो तुमसे ये काम कराना है, तो उसने वो वहाँ पर मंदिर निर्माण कराया, लेकिन उसका जो शर्तें थी देवी माँ की वो पूरी नहीं कर पाई वो। सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल मां पीताम्बरा मंदिर पर नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सत्ता की देवी मानी जाने वाली मां पीताम्बरा पीठ पर नवरात्रि शुरू होते ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। नवरात्रि में यहां हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और शक्तिपीठ स्थल पीताम्बरा मंदिर में नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। बाहर से आ रहे हैं, मुंबई से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से और लखनऊ से, हर जगह से लोग आ रहे हैं और अपना अपना यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। और माई के यहाँ भी सचंडी का पाठ चल रहा है जो पीठ के ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। ये माता की भक्ति है कि हम सब लोग मतलब उनके आशीर्वाद से हम लोग व्रत करते हैं, हवन करते हैं, कन्या भोज करते हैं। तो वैसे सब लोगों के व्रत ही चालू रहते हैं नौ दुर्गों में। तो एक अजीब मतलब उत्साह सा रहता है 9 दिन, अच्छा सा लगता है 9 दिन। भक्ति भावना भरी रहती है सभी लोगों को। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भी पहुंचे। भोपाल के प्राचीन माता मंदिर का जायजा लिया हमारी संवाददाता सदफ हामिद ने। नवरात्रि के पावन पर्व का आज तीसरा दिन है। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर आरती पूजन कर रहे हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, इसलिए माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में है। इस मंदिर की कई सालों से जो भक्तों की मान्यता जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। हम माता के दर्शन भी आपको करवा रहे हैं। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, किस तरह से पूजा की जाए। आज माँ जगदम्बे का तीसरा दिन है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की हम पूजन करते हैं। आज के दिन पूजन का विशेष महत्व रहता है। आज साधक जो भी साधना करता है उसके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है। जी, कई सालों बाद इस तरह का संयोग बना है, माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा की एक साथ पूजा की जा रही हो। किस तरह से जो भक्त हैं वो माता के पूजन करें, किस विधि विधान से किया जाए? जी, आज दोनों तिथियाँ एक साथ होने के बाद जो है चंद्रघंटा कुष्मांडा माँ की पूजन की जाती है। माँ कुष्मांडा को कुमड़े का भोग लगाया जाता है और विशेष प्रकार से माँ की पूजन अर्चन यहाँ पे श्रद्धालु भक्त लोग कर रहे हैं। माँ सभी कामना पूरी करे। ऐसा कोई भक्त ना हो जिसकी कामना पूरी ना हुई हो। हर भक्त की यहाँ कामना माँ जगदम्बे पूरी करती हैं। माँ जो भक्त हैं वो माँ के सामने मनोकामना लेकर आते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। इस तरह की ये यहाँ पर मान्यता है। जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या मनोकामना लेकर आई है माता के दरबार में? अपनी संतान के लिए। देखिए यहाँ पर अलग अलग मनोकामनाएं लेकर आए हुए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, किस तरह से मना रही हैं? नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, किस तरह से मना रही हैं? क्या मनोकामना लेकर आई हैं माता के दरबार में? माता जी के दरबार में तो हर खुशी होती है बेटा। बच्चों का आशीर्वाद होता है। सच्चे मन से करो तो माता जी अपने सामने होते भी इंसान पहचान नहीं पाता है। कोरोना काल भी चल रहा है, कामना करेंगी कि पूरी तरह से खत्म हो जाए? बिल्कुल बढ़िया खत्म हो जाए, कोरोना को जड़ से मिटाया जाए। बुरा लगता है कि पिछले बार भी माता जी के इसमें अपन दरबार में आ नहीं सकते थे, आए तो वही बाहर से पूजा पाती। खुशी मिली कि हम लोग को पूजा पाठ करने का अवसर मिल रहा है। देखिए भक्तों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल बाद इस तरह का नज़ारा मंदिर प्रांगण में देखने को मिल रहा है, जब भक्त साक्षात माँ देवी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा भक्तों का हर पाप हर लेती हैं और राक्षसों का वध करती हैं। कैमरामैन लवनीत साइनी के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल।
तो नवरात्रि का आज तीसरा और चौथा दिन एक साथ पड़ा है। इस दिन मां चंद्रघंटा और कुष्मांडा देवी के दोनों स्वरूपों की एक साथ पूजा की जा रही है। नवरात्रि के अवसर पर रायपुर के चामुंडा देवी मंदिर में भक्त बारी बारी से माता के दर्शन करते हुए नजर आए। नवरात्रि का आज तीसरा और चौथा दिन एक साथ पड़ रहा है। आज हम नवरात्रि के मौके पर राजधानी रायपुर के केंद्रीय जैन परिसर में मां चामुंडा देवी के मंदिर में मौजूद है, जहां पर आपको मंदिर का नज़ारा दिखाना चाहूँगी। यहां पर दो माताएं जो हैं वो एक साथ विराजमान है। हम सीधे मंदिर के पंडित से पूछेंगे कि किस तरीके से आज विशेष सहयोग भी बन रहा है और इस तरीके से यहाँ पर रायपुर का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर दो माताएँ एक साथ विराजमान है, तो किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, क्या खास इस मंदिर की मान्यता है? माँ चामुंडा देवी की मान्यता यही है कि जो भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पधारते हैं वो दुखी आत्मा ही होते हैं। यहाँ से जो वर प्राप्ति करना इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे कि विवाह का हुआ, संकट का हुआ, दुख का हुआ, शरीर पीड़ा हुआ, रोग का हुआ, आदि आदि अनादि जो भी पीड़ाएँ हैं, जो भी कष्ट हैं, वो माँ चामुंडा देवी निवारण करती हैं। माँ भक्ति को ऐसा है। आज तृतीय और चतुर्थ दिन एक साथ पड़ रहा है, यानी कि आज माँ चंद्रघंटा की भी पूजा होगी, कुष्मांडा माँ की भी पूजा होगी, तो किस तरीके से भक्तों को पूजा करनी चाहिए आज के दिन विशेष रूप से? आज तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस का पर्व मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। इसकी देवी की आराधना व पूजा नित्य नियम से पंचोपचार से यदि पूजन किया जाए तो स्नान है, चंदन है, पुष्प है, धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, सौभाग्य श्रृंगार साड़ियाँ हैं एवं धूप, दीप, अगरबत्ती, आरतियाँ एवं नैवेद्य पान भोग लगावें और व्रत रहें। व्रत के बाद तत्पश्चात आप दुर्गा सप्तशती ना हो सके तो श्री दुर्गा चालीसा का अध्ययन व पाठ किया जाए, जिसके चलते मनोकामना सिद्ध होते ही है। जैसा कि हमने जाना कि ये रायपुर का चामुंडा देवी मंदिर है, जहाँ पर दूर दराज से भी भक्त आते हैं और ऐसी मान्यता है कि उनकी मनोकामना यहाँ पर जल्द ही पूरी होती है। कैमरामैन रेखम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महासमुंद जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर NH 353 के किनारे पहाड़ी के ऊपर मां खल्लारी का पवित्र स्थान है, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। खल्लारी पहाड़ी के ऊपर जाते समय रास्ते भर पानी और भंडारे की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन इस साल कोविड को देखते हुए पानी की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई है। इस साल खल्लारी मंदिर में ऊपर नीचे मिलाकर 2052 मनोकामना ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं।